दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंगर और सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं बॉर्डर 2 के ट्रेलर का, जो कि पहले कल आने वाला था, फिर हुआ कि आज आएगा और टाइम बदलता रहा, लेकिन ट्रेलर अभी तक नहीं आया जब वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आप जाएँगे यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे तो ऐसे कई लोग मिल जाएँगे कि ट्रेलर आ गया, फाड़ू है, तो कुछ लोग उस पे कुछ और कमेंट कर रहे हैं, जबकि ट्रेलर अभी तक नहीं आया है। अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब याद होगा आपको मैं बताऊँगा क्यों, कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जब इसका टीज़र आया था, छोटा-सा टीज़र था, तो मैंने बोला था कि इसके वीएफएक्स में कोई न कोई मुझे जो वीएफएक्स लगा जो 2-3 सीन वीएफएक्स का, जिसमें एक वरुण धवन का जो जहाँ स्टार्टिंग में वो गिरते हैं और दूसरा सबसे ज़्यादा था, जहाँ पे आहान सेठी का जो शिप पे, जो नेवी का सीन होता है जिसमें पीछे से समुद्र की लहरें दिखती है, तो मैंने उसको बोला था कि वीएफएक्स में वो मुझे मज़ा नहीं आया, मतलब मुझे उसमें थोड़ा-सा कमी दिखी। कई ऐसे जिनको नॉलेज नहीं है और वो लगे अरे यार आप हेड चला रहे हो, आपको पता नहीं है, ये फलाना-ढिमका। अभी क्या रिपोर्ट आ रहा है कि ट्रेलर क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि उसके वीएफएक्स में त्रुटि थी और अब मेकर्स नहीं चाहते कि उसमें कोई त्रुटि हो, इसलिए ट्रेलर लेट हो रहा है। आप न्यूज़ पढ़ा करो, अब तो न्यूज़ में आने लगा, मैं तब की बात बता रहा हूँ। जब इसका टीज़र आया था, तब मैं बोला था, उस बात को कितने दिन हो गए, तब मैंने इसके बारे में बोला था, आज महीने भर होने वाले होंगे इस बात को और मैंने इसको बात बोला। अब जब ट्रेलर लेट हो रहा है, तो अब आने लगा, चाहे कोई भी न्यूज़ पर आप ललन टॉप का देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, उसमें यही आ रहा है कि ट्रेलर में जो टीज़र आया था, उससे कई लोग या तो जो जो उसके सनी पाजी के फैन्स हैं या बॉर्डर के फैन हैं, वो लोग को भी कहीं न कहीं लगा कि वीएफएक्स में कमी है, इसको सुधार करना चाहिए और टाइम था 1 महीना। मैं बोल देता नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया है और बाद में पता चला कि आदिपुरुष जो जिस तरह से प्रभु श्री राम पे पिक्चर आया और नेस्तनाबूत हो गया। उसमें आदिपुरुष प्रभास की मूवी फ्लॉप हुई इससे कोई मतलब नहीं है। वो प्रभु श्री राम पे बनी पिक्चर फ्लॉप हो गई, ये बड़ी बात है और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे रामायण आ रही है, रामायण अगर उस लेवल पे ना बने, अरे मेकर्स तो आते रहे, पिक्चरें बनती रहेगी, लेकिन प्रभु श्री राम का नाम नहीं खराब होना चाहिए। वैसे ही बॉर्डर 2 आए, उसका नाम नहीं खराब होना चाहिए कि लोग उसके खिलाफ एजेंडा चला सकें और जो लोग अपने कमियों को ठीक करने के लिए नहीं देखते, वो ऐसे ही बैठ कर चिल्लाते रहते हैं, "आ गया भाई, फाड़ दिया, चीर दिया" और बाद में पिक्चर नहीं चलेगी तो उसके बाद पता नहीं किस बिल में घुस जाएँगे, पता भी नहीं होगा। तो हमें मतलब उस तरीके से अपने चीज़ों को ठीक करने के लिए सही समय पे पॉइंट आउट करना चाहिए कि इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। अब जो ट्रेलर आया है वो ट्रेलर कुछ जैसे मीडिया हाउसेस को दिखाया गया है और मैं बता दूँ अभी फ़िल्म फेयर का ही हो पढ़ के बताता हूँ। बॉर्डर 2 का ट्रेलर सनी देओल ने धमाकेदार एक्शन की झलकियाँ दिखाई। करीब 3 मिनट से ज़्यादा का ट्रेलर है, जिसमें आप देखेंगे इसमें लिखा है कि वरुण धवन, दलजीत दोसांझ, सनी देओल और आन शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 का बेहद ऊर्जावान ट्रेलर जारी किया है। ट्रेलर में चारों हीरो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते नजर आते हैं। इसमें देशभक्ति, प्रेम और वियोग जैसी गहरी भावनाएं दिखाई देती हैं। ट्रेलर के शुरुआत में ही विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जैसे ही ट्रेलर शुरू होता है वैसे बता रहे हैं। पलटवार करने और अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ट्रेलर में भारतीय सशस्त्र बलों यानी नौसेना, सेना और वायुसेना को दुश्मनों से लड़ते हुए विजयी होते दिखाया गया है। शुरुआती झलक में ही 3 मिनट से ज़्यादा का ट्रेलर है। तो वरुण धवन जो हैं वो ज़मीन पे मोर्चा सँभालते हैं। उसके अलावा हवाई में दलजीत दोसांझ सँभालते हैं। उनकी झलकियाँ भी दिखाई गई है और उसके बाद नौसेना के आधिकारिक रूप में आन शेट्टी जो एमएस रावत के साथ रोल कर रहे हैं, वो हैं जलमार्गों पर अपना कमाल समाते हैं और सनी देओल जो कि मुझे लग रहा है कि उन्होंने कुलदीप सिंह चांदपुरी का ही रोल किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं अब आने के बाद पता चलेगा कि सनी देओल वायुसेना और नौसेना के साथ संवाद करते हुए ज़मीनी अभियानों का नेतृत्व करते हैं। दमदार संवाद और भय दृश्यों को की जा सके। एक सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा उन्होंने बोला है इस ट्रेलर का जो रिव्यू किया है इन लोगों ने काफ़ी मैंने ये फ़िल्म फेयर का भी पढ़ा, उसके एबीपी न्यूज़ का भी पढ़ा है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी पढ़ा है। उसमें सबसे आपको जानने के लिए जो सनी पाजी के फैन्स हैं उनके लिए बड़ी बात है कि एक है जो उन्होंने उरी देखी होगी, उरी में एक बहुत बड़ा डायलॉग था हाउ द जोश।
वो काफ़ी हिट हुआ था और पीएम मोदी ने भी बोला था, हाउ इज़ द दो जोश, हाउ इज़ द जोश? तो पीएम मोदी ने भी बोला था। अब इसमें एक नया डायलॉग है जो सनी पाजी बोलते हैं, है ज़रूरत। ये मतलब शुरुआत में ही एकदम माहौल आपको, जैसे आपने देखा होगा टीज़र में कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, वैसे ही है ज़रूरत। और इस तरह से जितने ये जो आवाज़ आती है ना, तो लोग जो है तालियाँ बजाने जो ट्रेलर देखने गए थे। उन्होंने लिखा है कि सिनेमैटोग्राफी भी दमदार है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि जितना भी, चाहे मोना सिंह हो, मेधा राणा हो, सोनम बाजवा, अनन्या सिंह हैं, पत्नियों के रूप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, ऐसा उन्होंने बताया। और युद्ध के मैदान में पतियों की जो सुरक्षा है उसकी कामना करती हैं। तो ये टेलर के बारे में ऐसे ही टाइम्स ऑफ जो इंडिया है उसमें भी इसी ऐसे ही लिखा गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया कि सनी देओल लीड्स एपिक इंडो वॉर क्लैश स्टारिंग वरुण धवन, दिलीप जोशान एंड हान सेठी। उन्होंने लिखा है कि हाईली एंटिसिपेटेड बॉर्डर टू टेलर प्रीमियर एट द प्राइवेट स्क्रीनिंग ऑफरिंग फैंस एग्जैक्टली बट द एक्सप्लोसिव है टेलर। उन्होंने लिखा डीप इमोशंस। उन्होंने लिखा है नेशनल प्राइड एंड डायलॉग द स्पार्क द चीयर्स। तो इस तरह से उन्होंने इट्स गिव्स अ ग्रिपिंग ग्लिम्पस इनटू द एपिक वॉर ड्रामा बिल्ट इन अ ग्राउंड स्केल। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि तीनों जो सेना को कमांड भी सनी पाजी करते, इस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया का खबर है। तो आप मान लीजिए कि टेलर तो अभी आउट नहीं है, टेलर आउट होगा तो बताएंगे, लेकिन अभी तक जान लीजिए कि टेलर और दूसरा कि कभी भी मैं वीडियो बनाता हूं तो आप ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूं। आपके पास अकल नहीं है इसका मतलब नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं। मेरा काम है ऐसे चिल्लाना नहीं, अरे यार फाड़ दिया, चीर दिया भैया, और आधा घंटा यही बोलता रहूं। हमें एनालिसिस करना है एक एक चीज, एक एक फ्रेम का। हमने जो देखा उससे कहानी क्या पता चले, बीएफएक्स कैसा है उसका, जो अगर बीएफएक्स यूज किया तो कैसा है, किस सीन में है, किसने ज्यादा इंप्रेसिव एक्सप्रेशन दिया है। ऑब्वियसली गाना भी मैंने देखा था, अभी गाना आ गया मिट्टी वाला, बहुत बढ़िया गाना है। मतलब जो मेरा को दिल में था ना, मेरा दिल में कि ये गाना अपना होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए। मतलब एक दो गाने तो वैसे आ गए, लेकिन ये जो मिट्टी वाला जो गाना है ना, फाड़ देगा, मैं कह रहा हूँ, जबरदस्त गाना है, जबरदस्त। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।